वतन की सरजमी से इश्क और उल्फत हम भी रखते हैं। खटकती रहे जो दिल में वो हजरत हम भी रखते हैं, वो हजरत हम भी रखते हैं। परम आदरणीय चेयरमैन सर, नव विचारों के धनी हमारे डायरेक्टर सर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे मुख्य अतिथिगण, सम्मान के योग्य हमारे अन्य अतिथिगण, अभिभावकों, शिक्षकों व मेरे प्रिय साथियों, मैं भूमि सिंह राज इंटरनेशनल स्कूल की छात्र संघ की प्रथम अध्यक्षा आज आप सभी का इस भव्य आयोजन में पधारने पर अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष अपने विचार अपनी मातृभाषा हिंदी में रखना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं आप सबके समक्ष अपनी मातृभाषा हिंदी के द्वारा अपने विचार रखूंगी तो आप सबके दिल तक व आप सबके मन तक मेरी बात आसानी से पहुंचेगी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे 13 वर्ष की उम्र में 10 नवंबर 2023 को राज इंटरनेशनल स्कूल में हुए छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। आपने कहीं नहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा कि स्कूल में चुनाव होते हैं, लेकिन राज इंटरनेशनल स्कूल हिंदुस्तान का ऐसा पहला स्कूल है जहां 6ठी से 8वीं के बच्चों ने वोट डाला और अपने अध्यक्ष को चुना। महोदय, आपने सुना होगा कि छात्रों को चुनाव का अवसर देश के कुछ ही चुनिंदा कॉलेजों में मिलता है, पर मेरा और मेरे साथियों का और राज इंटरनेशनल के पूरे 600 बच्चों का ये सौभाग्य है कि उन्हें ये अवसर 6ठी में स्कूल में मिला। इसके लिए मैं राज इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री राजेंद्र सैनी जी, डायरेक्टर श्री नवीन सैनी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं अपने अध्यापकगण व मेरे साथियों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपने सुना होगा, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है तो दिन रात बदल देती है, धरती जब दहकती है तो सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। इस वर्ष अध्यक्ष पद का ये मौका विद्यालय की छात्राओं के लिए आरक्षित रखा गया, क्योंकि राज इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट का यह मानना है कि छात्राओं के अंदर नेतृत्व कौशल बढ़ाने के लिए व महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए छात्राओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए राज इंटरनेशनल स्कूल में हुए इस चुनाव के माध्यम से हमें ये सिखाया जा रहा है कि अगर नारी शक्तिशाली बनेगी तो वो अपने जीवन में अपने सारे फैसले स्वयं ले सकती है। परिवार और समाज में बिना किसी पर आश्रित हुए वो अपने जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती है। Rightly said by Dr. Abdul Kalam ji, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. सूरज जैसा चमकना है तो पहले सूरज जैसा तपना होगा। 10th November 2023, the day when I became president, completely changed me. Earlier, my goal was to become a doctor, but when I got selected for the post, it completely changed my thought process. And now I have started thinking big, dreaming big, and now I want to become a doctor, but like Dr. Trihan, who is a world-renowned cardiovascular surgeon with a vision to work for the society and the nation. I got my inspiration from him, and now my motive is to work for the society and my nation. चुनाव जीतने के बाद मेरी टीम द्वारा किए गए कार्य, प्रथम कार्य, मैं अपनी टीम के साथ दिवाली के शुभ अवसर पर स्लम एरियाज में गई थी। वहाँ
मैंने बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत किया, उनके साथ मिठाइयाँ बांटी, उनको मोमबत्तियाँ बांटी और उनके साथ दिवाली मनाई। आज से करीब 10 दिन पहले हम बाल आश्रम गए और वहाँ के बच्चों से मिलकर हमने उनके साथ बातचीत की और मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनको एक बड़ा मंच दिया जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बात राज इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट के समक्ष रखी और आज जैसा कि आपने देखा होगा, बाल आश्रम के बच्चों ने आज आप सभी के सामने डांस की प्रस्तुति पेश की। तो मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि उन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। जरूरतमंद को ठिठुरती ठंड से बचाने के लिए उन्हें सर्दी के कपड़े, जूते, रजाई, कंबल इत्यादि दान किए जाएंगे, जो कि हमारे स्कूल राज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने मिलकर इकट्ठा किए हैं। चुनाव जीतने के बाद मेरी टीम द्वारा आगे किए जाने वाले कार्य देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम है स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो करते हुए हम रेवाड़ी शहर से अपनी शुरुआत करेंगे। जिस तरह चंडीगढ़ शहर एक स्मार्ट सिटी है, उसी तर्ज पर ही रेवाड़ी शहर को भी एक ग्रीन एंड क्लीन शहर बनाया जा सकता है। इसके लिए यहाँ बैठे सभी प्रबुद्ध लोगों, समाज के प्रधान, गांव से आए सरपंच और गणमान्य विभूतियों से मेरा आग्रह है कि इस बार हम एक साथ मिलकर इस पर विचार करें कि कैसे हम अपने गांव, अपने शहर रेवाड़ी को एक हरा भरा शहर और एक साफ सुथरा शहर बना सकते हैं। अगर मोहल्ले व गांव के लोग रेवाड़ी शहर की एक एक पार्क व चौराहे को भी गोद ले लेते हैं तो हमारे रेवाड़ी शहर को एक स्मार्ट सिटी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। महोदय, मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे राज इंटरनेशनल स्कूल के 6ठी से 8वीं के बच्चों ने मुझे वादा किया है कि वो अपनी पॉकेट मनी से 5 रुपया प्रतिदिन अपनी प्रधान को देंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरे साल में 10 लाख रुपए। और मेरा मानना है कि अगर 10 लाख रुपए नहीं तो उसका 50% 5 लाख रुपए भी अगर हमें मिलते हैं तो फिर वो किसी भी सामाजिक कार्य को करने के लिए बहुत है। अंत में हमारी मैनेजमेंट, आपने बाकी स्कूलों में तो देखा होगा कि बच्चों को नॉलेज दी जाती है, किताबी कीड़ा बना के रखा जाता है, लेकिन राज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इन्हीं मुख्य उद्देश्यों को लेकर जल्द ही हम शहर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर के से जाके मिलेंगे और हम ये चाहते हैं कि रेवाड़ी शहर को स्वच्छता अभियान व सामाजिक कार्यों में राज इंटरनेशनल स्कूल की यूनियन अपना पूरा योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप सभी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस मंच के माध्यम से मैंने आप सभी के सामने जितनी भी बातें रखी हैं उन सबको पूरा करने के लिए मैं पूरी मेहनत व ईमानदारी के साथ अपना काम करूँगी व अपनी कथनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं रखूँगी। मैं फिर से अपने स्कूल के चेयरमैन श्री राजेंद्र सैनी जी और आप सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी। अंत में मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय का नारा लगवा दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।